नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज हम आपको देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, जहाँ से लगातार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। 70वीं उठा कर देख लीजिए, 71वीं उठा कर देख लीजिए, पहले नहीं पूछे जाते थे। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, और यहाँ से पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो है लगातार यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा ठीक से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन फंसने लगेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप चाहे एडीओ दे रहे हैं, चाहे टीआरई 4 देने वाले हैं, चाहे बीपीएससी 72 देने वाले हैं, हर जगह साइंस के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और मेरा यही मकसद है कि जितने भी टफ क्वेश्चन है ना, मैं उसको क्या करूँ, उसको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह की समस्या, किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा। और मेरा वादा है कि अगर केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता होगा, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को मतलब कि समझ सकते हैं। ठीक है, बस ये बात मेरा वादा है। ठीक है, बस आपसे एक गुजारिश है कि आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है, तभी हमारा सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा। अगर कमेंट करिएगा तभी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं। और आपको किसी तरह की अगर कोई भी एडवाइस चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। सेशन को तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ अगर हमारे किसी भी बैचेस को इनरोल करना अगर आप चाहते हैं, तो ये आपको 8 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको प्रॉपर तरीके से हम लोग उसमें चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1799 आपका प्रीलिम्स का फी है, हमारे ओल्ड स्टूडेंट तो 1500 है। 3499 जो है प्रीलिम्स का मेंस का है। 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। ऑनलाइन मोड में होगा, 2 क्लासेस डेली होंगे, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। साथ में साथ टॉपिक वाइज नोट्स कराया दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा, मंथली टेस्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस, 1-to-1 मेंटरशिप। 1799 फी है इसका। और मैं वादा करता हूँ कि 1799 में आपको 17,000 से यदि अधिक का चीज़ें नहीं करा दिया तो फिर आके इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको एक टीआरई का बैच है, सेम फैसिलिटीज मिलेंगे। टीआरई का 999 आपका क्या है, इसका फी रखा गया है। इसी नंबर पे संपर्क करके हमसे एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा आएगा तो उसमें हो सकता है कि सर्वर चार्ज, जीएसटी वगैरह जुड़ जाए। अगर एडमिशन चाहते तो इस व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज करिएगा, वहां से हम एडमिशन आपको इनरोल करवा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कह रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यह एक किस प्रकार की अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। आपसे ये पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया का ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, अगर कोई चीज टूटती है ना, और टूट के, चीज इसलिए कह रहा हूं कि चीजें समझ में आए, टूट के दो चीजों में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन, अपघटन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा चीज, दो चीज जुड़ता है जब, इसका ऑपोजिट, और बड़ा चीज बनता है तो इसको कॉम्बिनेशन, संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां ठीक वही एग्जाम्पल दिया गया है कि दो दो बड़ी चीजें, आप यहां पर देख सकते होंगे कि दो बड़ी चीज, एक बड़ा चीज टूटता है और ये दो छोटे छोटे चीजों में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि अपघटन की क्या है, ये अभिक्रिया है। क्लियर है ना, तो ये अपघटन हो जाएगा। अब हम संयोजन की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन कहा जाता है। संयोजन क्या होता है ना, जब दो चीजें जो है आपस में जुड़ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संयोजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एग्जाम्पल लीजिएगा, तो जो छोटी छोटी चीजें जुड़ के क्या बनती है, H2O, यानी कि पानी बन गया ना, ये बड़ा बन गया, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन बोला जाता है। और एग्जाम्पल एक ले लीजिए, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दो छोटी चीजें जुड़ के बड़ी हो गई तो क्या बोलेंगे, इसको संयोजन कहेंगे। दो बड़ी, एक बड़ी चीज टूट के छोटी चीज में कन्वर्ट हो जाए, एक या दो या तीन में, मतलब एक से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन या अपघटन बोला जाता है। और छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजों में कन्वर्ट हो जाए तो उसको संयोजन बोला जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गया। अब ये रहा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना है, एक मजाकिया तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मजाकिया तौर ये होगा हमारा, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि सपोज करिए, पहले हमारी बातों पे आप गौर करिएगा, चीजों पे।
यहाँ पे पहले रिएक्शन मैं लिख दूं एक, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं ना, ये प्रश्न पूछा गया है इस तरह का, ठीक है, 71वीं में पूछा गया था शायद। इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मानिए कि यहाँ पर कोई F1 है, F1 मतलब समझ रहा है ना, फीमेल। मैं कह रहा हूँ दिल पे नहीं लेना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, एग्जाम निकलने से मतलब है। और F1 बेचारी ये M1 के साथ मतलब कि ये मित्र हैं इनके, महिला मित्र पुरुष मित्र जो भी मित्र होंगे। और यहाँ पर एक कोई M2 नया बंदा आता है, ठीक है, और ये इससे पावरफुल है, तो ये बेचारी इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जब आएगा तो क्या करेगा, ये F1 जो है इसके साथ जुड़ जाएगी M2 के साथ। जब ये जुड़ जाएगी एक साथ तो बेचारा ये M1 क्या हो जाएगा, M1 अलग हो जाएगा। समझ में आया ना, F1 M1 के साथ है, लेकिन M2 के आने का कारण M2 के साथ F1 चलेगी, तो ये बेचारा अकेले पड़ गया, तो ये साइड में हट गया। सेम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को हटाना होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कि आयरन जो है इसको हटा दे रहा है और अपने जाकर सट जा रहा है। अब सट गया तो बेचारा ये साइड हो गया, तो फेरस सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस्ड हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये मैं समझाने के लिए चीजें बताया था, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले मैं समझाऊं कि ये डिस्प्लेस तभी करेगा। देखिए साधारण सा ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से बना लीजिएगा कि ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सट रहा है, दूसरा हट जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर 2-3 रिएक्शन देके आप पूछ दे स्टेटमेंट में कि क्या ये विस्थापित कर पाएगा कि नहीं, तो डिस्प्लेस्ड कौन करता है, अगर इससे पावरफुल ये है ना तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। चलिए मैं एक चार्ट एनसीईआरटी क्लास मेटल नॉन मेटल का एक चार्ट में दिखा दूं आपको, चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा तो डिस्प्लेस्ड वही करेगा। देखिए जो ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है, रैंक हाईएस्ट है इसका, नीचे वाले का कम है। सबसे रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है। तो जो डिस्प्लेस्ड हम लोग करवाए यहाँ क्या था, कॉपर था, और ये क्या है, आयरन है। तो इससे ऊपर है ना तभी डिस्प्लेस कर पाया ये, ठीक है। जैसे जिंक है ये भी ऊपर है, ये भी डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट दिया था, उसके साथ अगर एजी लग जाता, अगर सिल्वर लग जाता, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इससे नीचे है, नीचे की चीजें इसको डिस्प्लेस ऊपर वाले को नहीं कर पाई। कोई भी हो जाएगा, इसमें से कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है। अगर लोहा ही है, यहाँ आयरन लगा रहे थे ना, लेकिन मैग्नीशियम लगा होता उसके साथ, तो इस मैग्नीशियम को लोहा नहीं हटा पाता, क्योंकि लोहा से मैग्नीशियम ऊपर है, आयरन से ऊपर है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ऊपर है वही डिस्प्लेस कर पाएगा। चीजें समझ में आ गई। एक और उदाहरण लेके समझाता हूं आपको। यहाँ जिंक है और फिर यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा, तो जिंक को पावरफुल होना पड़ेगा तभी कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। यहाँ पर देखिए जिंक पावरफुल है कॉपर से, तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। कॉपर नीचे चला जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और बेचारा कॉपर साइड हो जाएगा। ये सारे रिएक्शंस को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। दो लोग क्या करते हैं उसमें विस्थापित करते हैं। चलिए चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं और एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। बेरियम सल्फेट का एक उदाहरण देकर आपको समझाऊं ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको, देखिए सारी किताबें आपको आपके सामने रखी गई है और सारी किताबों के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, आपको सारा डील कर रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं होता है, एनसीईआरटी सारा रखा हुआ है और एक्सरसाइज भी कराऊंगा यहाँ से, क्वेश्चन जो भी है एक्सरसाइज में सारा यहाँ से मैं कराते चलूंगा कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। अब यहाँ एक रिएक्शन लिखते हैं Na2SO4 और BaCl2, ठीक है। क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस NaCl। अब क्या बनाएगा इससे मतलब नहीं, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये देखिए इसमें क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि मानिए कि 2 चीजें हैं यहाँ पर, मैं उदाहरण देकर समझाऊं, दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ M1 है, यहाँ F1 है, यहाँ M1 है, यहाँ F2 है, यहाँ M2 है। अब एक्चुअली क्या है, ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं और ये इनके साथ जुड़ी हुई है, F1 M1 के साथ जुड़ी हुई है और F2 M2 के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हो सकता है कि इनका रिप्लेसमेंट आपस में हो जाए, समझ ही रहे हैं। तो F2 चले जाएंगे M1 के साथ और M2 चले जाएंगे F1 के साथ, तो क्या हो जाएगा F2 M1 और ये क्या हो जाएगा F1 M2। मतलब एक दूसरे को भी स्थापित कर देंगे। मतलब हो गया ना, 4 लोग अगर बैठे हैं तो वो कहेगा वो उसके जगह पे चला जाए, उसके जगह पे चला जाए, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, कहीं अलग थलग नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, अलग थलग हो रहा था। यहाँ पर देखिए ना,
यहाँ सल्फर, ये सल्फेट, ये SO4 जो है ये Ba के साथ आ गया, इसके साथ वाले के साथ चला गया, और ये Cl2 जो है इसके साथ वाले के साथ चला गया, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पे क्या बना, नमक बन गया, NaCl बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। चीजें समझ में आपको मुझे लग रहा है कि आ गई होगी। तो क्या आपने सीखा संयोजन, कॉम्बिनेशन, दो जुड़ता है, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन, टूट के दो में या तीन में या एक से ज्यादा में कन्वर्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक को डिस्प्लेस करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट दो को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें और हम लोग देखेंगे, पहले इस पे क्वेश्चन करिए, तब चीजें आपको समझ में आएंगी कि आपने बना रहा है कि नहीं, आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए उदाहरण आपके सामने है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, मैं सामने से सारा प्रिंट कराया हूं इसको। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? Fe तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए तो। अरे भाई आसानी से जवाब दे सकते हैं ना, इसके साथ ये आ गया और ये बेचारा इसको अलग कर दिया, तो किस तरह का अभिक्रिया होगा ये आयरन को डिस्प्लेस कर दिया ना, अलग हो गया आयरन जाके, तो क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अच्छा, एक बैलेंस करने वाला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी हमारे पास पड़ा हुआ था जो कि एनसीईआरटी से, इसको भी उठाया, हो सकता है बैलेंस करने के लिए पूछ दे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। कह रहा है कि BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। बैलेंस का मतलब हो गया दोनों तरफ क्या हो, चीजें समान हो। दोनों तरफ चीजें कब समान होगी, देखिए यहाँ Ba 1 है, यहाँ Ba 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Cl2 2 है, यहाँ Cl2 1 है, तो क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 2 हो जाएगा। Cl2 2 हो गया, यहाँ तक क्लियर कर लिए। H2 2 है, यहाँ H2 2 हो गया, 2 जुड़ गया है ना यहाँ से। S1 है, S1 है, 4 है, तो क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो बैलेंस करना भी सीख लीजिए, हो सकता है कि बैलेंस करने के लिए चीजें आपको एग्जाम में क्या करे, पूछ दे कभी, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। हाँ, एक इसको मैं ऑलरेडी पिछले वाला सेशन में मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते चलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं हम लोग, अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बन जाता है। कह रहे किस प्रकार की अभिक्रिया है? ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बेस का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है, किसी क्षार का किसी अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड बेस साल्ट में मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं देखें तो जाके मेरा वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख लीजिए। किसी भी बेस का किसी एसिड के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं तो साल्ट बनता है, नमक बनता है और पानी निकलता है, और ऐसे अभिक्रिया को जल अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ गया ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करना है ये तो नोट कर लीजिए। ठीक है चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कॉपर H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, CuO प्लस H2, इस तरह से आपको दिया गया है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि ये रिएक्शन याद रखिए, वो छोड़िए, कॉपर जो है H2O हो गया और इधर क्या बन गया, CuO प्लस H2। कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब कई लोग कहेंगे विस्थापन है, कई लोग कहेंगे, देखिए एक अभिक्रिया में कई तरह की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन फोकस करिएगा तो यहाँ पूछने का अर्थ आपको देखिएगा अपचयन, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हर तरह का अभिक्रिया है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर देखिए अपचयन यानी कि रिडक्शन क्या होता है, किसी चीज में अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना या ऑक्सीजन को हटाते हैं, दोबारा सुनिए, किसी चीज में अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या ऑक्सीजन को हटाते हैं तो अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया कहलाया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है। उपचयन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जहां दोनों होता है
उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए यहाँ हम लोग चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करिएगा तो आप देख सकते हैं कि देखिए कॉपर के साथ इस साइड जाइए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ देखिए तो इसके साथ ऑक्सीजन हट गया, H2 के साथ ऑक्सीजन पहले था ना, तो H2 का क्या हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पर दोनों अभिक्रियाएं होती है एक रिएक्शन में, उसको रिडक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो एक तरह का क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये अपचयन भी है, उपचयन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? हाँ बिल्कुल है, अब तो लाजवाब प्रश्न है हमारे पास। चलिए ये वाला प्रश्न आपके सामने आ गया, जिसमें कह रहा है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट को PaCl2 के साथ अभिक्रिया कराया जाए। तो ये सेम रिएक्शन मैंने आपको करा दिया, तो आप जवाब दे ही दीजिएगा। अब इसके ये वाला किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, ये वाला किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को मैं खुद पढ़ाता हूं और एनसीईआरटी को सामने लेके बैठा हूं। चलिए एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आपको करते हैं और देखते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये तो मैं करा चुका हूं, ये करा चुका हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फीलिंग स्ट्रिक द राइट आंसर। देखिए कह रहा है कि अगर, हिंदी में भी बोलता है, चलो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले गुस्सा हो जाएंगे, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे अगर हम आयरन को डालते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या बनेगा। ठीक है, क्या होगा ये पूछा है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा, एंड ऑप्शन इसका दिया, ऑप्शन छड़ी ऐसे ही बताते हैं। ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं पिछले क्लास में, एसिड बेस में मैंने क्या बताया था कि किसी भी मेटल को, मैंने क्या बताया था, किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को अगर किसी भी अम्ल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है और साल्ट बनता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, यानी कि ये साल्ट एक तरह से हो गया। और गैस कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और यहां से भी पीएससी सवाल पूछा गया है कि किसी भी अम्ल का किसी धातु के साथ अभिक्रिया अगर कराते हैं, किसी भी एसिड का अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ऐसे प्रश्न पूछे तो आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या करिएगा, कोई भी मेटल एक उठा लीजिएगा और कोई भी क्या करिएगा, यहां पर अम्ल ले लीजिएगा और रिएक्शन करा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम ले लीजिएगा मेटल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चीजों को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें ना समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक से पढ़िएगा तभी बन पाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर मैं खुद पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा, ये तो आपको नॉर्मल MCQs है, और डीप में जाके और चीजों को हम एनालिसिस करके टू दी पॉइंट 2D NCERT पढ़ाएंगे। NCERT नहीं करोगे भाई रिजल्ट नहीं होगा, लिख के रख लीजिए आप। ठीक है, तो मेरे बैचेस के साथ एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9117166347 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा और इससे एनरोल करना होगा। लाजवाब पढ़ाएंगे, चाहे केमिस्ट्री हो गया चाहे फिजिक्स हो गया। कल एक फिजिक्स का सेशन लेके हम आपको सामने आने वाले हैं, उसके बाद एक बायोलॉजी का भी सेशन लेके आएंगे, फिर एक रिवर का भी टॉपिक लेके आएंगे और पूरा नदी को आपको घुमा के सारा गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र को गिरा देंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से आप इनरोल हमसे कर सकते हैं। फैसिलिटीज मैंने बता ही दिया कि क्या क्या आपको मिलेंगे। 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, फी है 1799, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन छूटा होगा उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ ये प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि व्हाट सबस्टेंसेज इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ ड्राई स्लैक्ट लाइम। स्लैक लाइम का मतलब समझ रहे हैं ना, स्लैक लाइम का मतलब क्या होता है, स्लैक लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, अनबुझा चूना। ठीक है, तो प्रश्न यही कह रहा है कि मतलब ये सीधी सी बातें कह रहा है कि व्हाट इज सबस्टेंसेज फॉर्म, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना ये हो गया, अनबुझा क्या होता है, CaO होता है। और इस पे अगर क्लोरीन गैस हम अगर प्रवाहित करते हैं तो पिछले सेशन में इसका आंसर मैं दे चुका हूं
कि क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। इससे क्या होता है, विरंजक चूर्ण का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका, विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है। पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। मैं पढ़ा चुका हूं एसिड बेस साल्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है क्या और? कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था क्या? लगभग सारे क्वेश्चन हमने लग रहा है कि कर लिए। झूठ का पता लगाने के लिए तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। हाँ चलिए एक एक इसको कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है, इस टॉपिक का नहीं है। द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू फिक्सर ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी को स्थिर करने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? बोरेक्स, सोडियम टेट्राथोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि इसको क्या कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एसिड बेस साल्ट में मैं इसको बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको बताना है कमेंट करके, इसको किस नाम से और जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेशन। कैसा लगा सेशन, सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा सेशन, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग युवा हैं और चाहते हैं चीज़ों को अलग तरीके से कराएं, स्टूडेंट की समस्या को समझें और उस चीज़ के रूप में आपको दें, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। ठीक है, बाकी मेंस का भी क्लास आपको लेके दिखाएंगे, साइंस टेक का किसी दिन क्लास लेके हम आ रहे हैं। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हर चीज़ एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।